तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस के बारे में, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आने वाली जितने भी कंपनीज के रिजल्ट हैं उसके भी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं टीसीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन टीसीएस का शेयर काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा था। अब इसका सबसे बड़ा कारण था टीसीएस का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और टीसीएस आईटी सेक्टर की है और आईटी सेक्टर की सारी कंपनीज आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई दिख रही थी। निफ्टी आईटी इंडेक्स को ही अगर आप देखोगे तो वहीं पर हमें 4% की तेज़ी देखने को मिली है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड है वो टीसीएस है, क्योंकि टीसीएस में जो तेज़ी दिखी है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है बाकी आईटी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। चाहे हम एसएल टेक को देखें, इन्फोसिस को देखें, LTIMindtree को ही क्यों ना देखें, ठीक है। और टीसीएस में जो तेज़ी है वो 6% से ज़्यादा की हमें देखने को मिली है। और पिछले 28 सेशन की बात करें तो पिछले 28 सेशन में ये परफॉर्मेंस अब तक का सबसे बड़ा है। तो बोल सकते हैं आज के दिन टीसीएस इसी कारण ज़बरदस्त फोकस में है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीसीएस में इतनी बड़ी तेज़ी अगर हमें दिखी है 6% से ज़्यादा की, तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो दो बड़े रीजंस है दोस्तों। पहला रीज़न डिविडेंड का है। टीसीएस 52 वीक हाई से, ऑल टाइम हाई से लगभग 50% तक का नुकसान दे रही थी इन्वेस्टर्स को। उस नुकसान को भरपाई करने के लिए टीसीएस ने इंटरम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, 12 रुपये पर इक्विटी शेयर का। और उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 15 जुलाई का सेट कर दिया था, यानी कि 15 जुलाई तक जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे कंपनी में, इसके लिए, यही डिविडेंड के लिए। और आज है 13 जुलाई और कल है 14 जुलाई, यानी कि आज और कल जो भी कंपनी के शेयर को खरीदेगा वो कंपनी में डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। डिविडेंड का पेमेंट डेट 31 जुलाई का है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे जिस हिसाब से आईटी सेक्टर में गिरावट दिखा है, उस गिरावट को थोड़ा सा भरपाई करने के लिए आईटी कंपनी से हमें डिविडेंड देती हुई नज़र आ रही है। और टीसीएस डिविडेंड के नाम पे तो ऑलरेडी फेमस है। तो इस वजह से इस डिविडेंड में कई सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए कंपनी में जुड़ेंगे। और आज और कल दोनों दिन आपको कंपनी के वॉल्यूम्स ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। अब इसके साथ एक और खबर हमें देखने को मिल रही है टीसीएस से रिलेटेड। खबर ये है कि एबीबी नाम की एक कंपनी है, उसके साथ टीसीएस ने $multi-million डील साइन किया है। और ये मल्टी ईयर डील भी है एबीबी के साथ। किस लिए भाई? ट्रांसफॉर्म ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर है और इस खबर की वजह से ही आज के दिन टीसीएस की परफॉर्मेंस हमें ज़बरदस्त देखने को मिला है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है एसएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन एसएल टेक्नोलॉजीज की परफॉर्मेंस फिर से हमें कमाल की देखने को मिल रही है। और ये कमाल की परफॉर्मेंस का मेन कारण है आईटी सेक्टर की सेंटिमेंट, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। और टीसीएस ने जो Q1 के अर्निंग्स रिपोर्ट किया था, और उस अर्निंग्स के बाद जो बाजार के सेंटिमेंट उन्होंने चेंज किया है, और उस सेंटिमेंट को बरकरार LTIMindtree के अर्निंग्स ने भी रखा है। टीसीएस के Q1 के अर्निंग्स को देखकर मार्केट ने एंटिसिपेट किया कि बाकी आईटी कंपनी के अर्निंग्स पे अच्छे आ सकते हैं। और LTIMindtree के अर्निंग्स आने से पहले उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अर्निंग्स आने के बाद भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि एसएल टेक्नोलॉजीज़ के भी अर्निंग्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, जो कि आज ही के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब अर्निंग्स को लेकर बाजार की एस्टिमेट क्या है? तो बाजार की एस्टिमेट है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों हमें फ्लैट देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्ट बाजार क्या उम्मीद कर रही है कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट से, तो चलो उसको देख लेते हैं, ताकि जब अर्निंग्स आप देखो तो अर्निंग्स देखकर ही समझ जाओ कि अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ये है भी या नहीं। तो Q1 में एसएल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर एक्सपर्ट की एक्सपेक्टेशन है कि 13 से 15% तक की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में दिख सकती है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, 34,250 करोड़ से
550 करोड़ तक का ये रेवेन्यू शो कर सकती है। सिक्वेंशली 1% से लेकर 3% तक का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल डिजिट की ग्रोथ इसलिए है क्योंकि रुपीज़ डिप्रिसिएशन में एक टेलविंड दिखा है, यानी कि एक ग्रोथ दिखी है। रुपीज़ डिप्रिसिएशन की वजह से हमारी कंट्री खुश नहीं है, हमारा स्टॉक मार्केट खुश नहीं है, बट आईटी कंपनी खुश है, क्योंकि उसी वजह से 13 से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ एसएल टेक्नोलॉजीज दिखा सकती है इस Q1 में। और टीसीएस ने भी इसी कारण अच्छे नंबर्स दिखाए थे और एल्टियम एंट्री ने भी इसी कारण अच्छे नंबर्स दिखाए थे। ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम 15% की ग्रोथ दिखेगी और मैक्सिमम 17% की ग्रोथ दिखेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 4,450 करोड़ से लेकर 4,570 करोड़ तक का प्रॉफिट ये शो कर सकती है। और सिक्वेंशली यानी कि क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर चीज़ें फ्लैट देखने को मिल सकता है। पिछले क्वार्टर में 4,488 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और उसके आसपास के रेंज का ही प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी दिख सकता है, ऐसा बाजार उम्मीद कर रही है। अब देखते हैं कि जब अर्निंग्स रिपोर्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट हमें दिखेगा या फिर एस्टीमेट से बेहतर दिखेगा। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आपको एसएल टेक्नोलॉजीज टीसीएस के टेक्निकल्स देखने को मिलेंगे, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के भी टेक्निकल्स वहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलेंगे, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन इन्फोसिस का शेयर भी फोकस में था। अब इसका भी सबसे बड़ा कारण है परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी कमाल की थी और 4% की तेज़ी आज के दिन हमें इन्फोसिस में भी देखने को मिली थी। अब इन्फोसिस के तेज़ी के पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। आज के दिन पूरा आईटी सेक्टर का ही सेंटिमेंट अच्छा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ही 4% ऊपर है। टीसीएस, इन्फोसिस, एसएल टेक, एल्टियम एंट्री हर कंपनी ऊपर है। क्यों भाई? क्योंकि टीसीएस ने अर्निंग्स अच्छे रिपोर्ट कर दिए थे तो एल्टियम एंट्री को लेकर एक्सपेक्टेशन बदल गई थी बाजार की, और एल्टियम एंट्री ने भी अर्निंग्स अपने अच्छे रिपोर्ट कर दिए तो एसएल टेक को लेकर सेंटिमेंट बाजार की बदल गई। अब एसएल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर बाजार एक्सपेक्टेशन डबल डिजिट में कर रही है और वैसा अगर वो रिपोर्ट कर देती है तो फिर इन्फोसिस के जो क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसको लेकर बाजार की सेंटिमेंट बदलकर अच्छी हो जाएगी। और इसके अर्निंग्स कब दिखेंगे? तो इसके अर्निंग्स दिखेंगे 23 जुलाई को। और अर्निंग्स आने से पहले इस कंपनी की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी है क्योंकि बाजार की सेंटिमेंट थोड़ी सी पॉजिटिव हो चुकी है। और 52 वीक हाई से ये कंपनी 36% नीचे है, ऑल टाइम हाई से 40% नीचे है। और ऐसे टाइम पे अगर कोई कंपनी की सेंटिमेंट थोड़ी सी पॉजिटिव होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ऐसी तेज़ी देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि अब इस कंपनी में खोने के लिए है ही क्या, सिर्फ पानी के लिए है। और पानी के लिए होता है तो जब भी पॉजिटिव खबर आती है तो ऐसे ही कुछ बड़ी तेज़ी देखने को मिलता है, जिससे इंडेक्स 4-5% ऊपर चला जाता है। और आई होप आपको तेज़ी के रीजंस तो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा किसी भी कंपनी के टेक्निकल्स और किसी भी कंपनी के रिजल्ट को देखना है तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको सभी कंपनी के रिजल्ट और टेक्निकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों ऑर्बिट एक्सपोर्ट। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने 27.6 करोड़ का बायबैक का अनाउंसमेंट किया था। इसके बदले 11.04 लाख शेयर्स ये कंपनी एक्वायर करने वाली है, या फिर बोल सकते हैं अपने ही शेयर बायबैक करने वाली है। अब इक्विटी में देखोगे तो 4.16% निकल कर आएगा। 250 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक अनाउंस की है। तो ये एक तरह से काफ़ी बड़ी खबर हो सकती है अगर आप ऑर्बिट एक्सपोर्ट के शेयर होल्डर हैं। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।